वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। जराये के मुताबिक इजलास में वफाकी वुज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। अमरीकी खत साइफर कम्युनिकेशन, खत्ते की मजमूई सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुशदार कुचलाक रोड का संग बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। आपने सब ने तैयारी करनी, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। कप्तान की सियासी ललकार, इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इशारा दे दिया। मुल्क की सियासी क़यादत और वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। गलतियां सुधारने का बस एक ही तरीका है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन से ताल्लुकात पसंद ना आए तो बाहर से साजिश शुरू हुई। इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूँ। मौसूफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है, मुझे निकाला गया। तो तुमने कोई एटमी धमाका किया कि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ साजिश करनी थी? तुमने कोई एटमी धमाका किया जो तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश की गई। नवाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद। कहा इमरान खान ने हमेशा यू टर्न की पॉलिसी अपनाई। वो कहते थे कि IMF के पास जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। हमने तो उन्हें खुदकुशी करते हुए नहीं देखा। पाकिस्तान को हमने ठीक करना है। मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वही की वही। हमने इस सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाया है, इस इमरान खान को हटाया है, मगर जो नुकसान हमारा मीशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर लिया। वफाक को, हमारा आईन को, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा इमरान खान को व्हाइट हाउस ने नहीं बिलावल हाउस ने निकाला है। अदम एतमाद का जमहूरी तरीका इस्तेमाल हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अब तरक्की का दौर शुरू होगा। एक दिन अमरीकी वफ्द ने इमरान खान से मुलाकात की। दूसरे दिन साबिक वजीर ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से खराब ताल्लुकात की वजह से हुकूमत से बाहर हैं। इन दो वाकयात ने झूठ पर मबनी बैरूनी साजिश के बयानिए को दफन कर दिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान का ट्विटर पैगाम। सवाल किया कि क्या इमरान खान अब अमरीकी इंतजामिया को गलती दुरुस्त करने की धमकियां दे रहे हैं? ये तब्दीली नहीं, अब इनकिलाब आ रहा है। पूरी कौम ने फैसला सुना दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। PTI रहनुमा फैसल जावेद का ट्विटर पैगाम। कहा चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर इमरान खान वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। उन्होंने अपने पैगाम में लाहौरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर आपने तारीख रकम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं इस वक्त मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सियासी मफाद से बालातर होकर अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की MKM की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मुत्तहदा हुकूमत की मुत्तहदा काबीना में तौसी हो गई। मजीद 3 वफाकी वज़रा और एक वजीर मुमलिकत ने हलफ उठा लिया।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़रा से हलफ लिया। BNP बेंगल ग्रुप के आगा हसन बलोच, चौधरी सालिक और मियां जावेद लतीफ ने वफाकी वजीर और हाशिम नौतज़ई ने वजीर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में $1 अरब की किस्त जारी होगी। रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। 53 पैसे इजाफे से इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया। 6 रोज के दौरान डॉलर की कीमत में 5 रुपए 95 पैसे इजाफा हुआ। रुकन सिंध असेंबली शर्जीन इलाम मेमन ने सूबाई वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस, मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। वकील नून लीग ने कहा कि कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल होती है, मुनहरिफ रुकन असम्बली की मुद्दत तक ही नाअहल हो सकता है। इमरान खान ने अराकीन की नाअहली के लिए दरखास्त दायर की। रेफरेंस में उठाया गया सवाल ही दरखास्त में भी उठाया गया है। रेफरेंस की समाअत ईद के बाद तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से ओहदे का हलफ न लेने के खिलाफ दरखास्त। एडवोकेट जनरल से गवर्नर पंजाब की गैर मौजूदगी का तहरीरी जवाब तलब। अगर आप कोई वाज़ेह जवाब नहीं देते तो अदालत फैसला करेगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इकदाम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में अदालती कार्रवाई की आज से ट्रायल की बुनियाद पर लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में सिस्टम नफ्स कर दिया। चीफ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर्स से तजावीज तलब कर ली। बलोचिस्तान में आवरान के करीब काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में मेजर शाहिद बशीर शहीद, 1 सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार। पाकिस्तान में अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बड़ा रद्द अमल। अदलिया और फौज मुखालिफ मुहिम नामंजूर ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के हक में सारिफीन की हजारों की तादाद में ट्वीट्स। अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को सराहा गया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में साने मरी केस की समाअत। मुतल्लिका इदारों की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। एक्सन महकमा हाईवेज पंजाब जाती हैसियत में तलब। रिमार्क्स में कहा गया रिपोर्ट्स अदालत को गुमराह करने के मुतरद्दिफ हैं। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी करके व्हाट्सएप कर दिया। 3 रोज तक इतने संजीदा मामले को व्हाट्सएप खेला गया। अदालत का काम रोज आपको बुलाकर कहानियां सुनना नहीं। एयरलाइन PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास आज तलब। बोर्ड इजलास में 31 दिसंबर 2021 को खत्म होने वाले साल के माली हिसाबात की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक PIA के 2021 के सालाना ऑडिट शुदा हिसाबात की मंजूरी से कबल बोर्ड को मुतालिका शोबे के हुक्काम को आगाही भी देंगे। पाकिस्तान समेत बेशतर एशियाई ममालिक में आज से लाखों मुसलमान एहतिकाफ करेंगे। मोतकफीन समेत दुनिया इस्लाम के तमाम मुसलमान जहन्नुम से निजात के इस अशरे में शब कदर तलाश करेंगे और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे।
ईद उल फित्र की आमद मुल्क भर की मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नित नए डिजाइन के मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज। मर्द हजरात ने भी ईद की तैयारियों में खवातीन को पीछे छोड़ने की ठान दी। यार लहरी, वो लड़की मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के नहीं देख रही थी भैया, उसके गर्दन की फिटिंग ही उल्टी है। लड़की कहने लगी आप मुझे जलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बरसगीर के लेजेंडरी कॉमेडियन और अदाकार मोइन अख्तर को दुनिया से रुखसत हुए आज 11 बरस बीत गए। उनकी बेसाख्ता और शाइस्ता अदाकारी उदास लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर को फन की एकेडमी भी कहा जाता था।